पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं तं शरणं प्रपन्नः। ॐ नमः पराय वितथानुभूतये गुणत्रयाभास निमित्तबन्धवे अदृष्टधाम्ने गुणतत्त्वबुद्धिभिर्निवृत्तमानाय दधे स्वयंभुवे। श्रीराम जय राम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय जय राम। राम राम। भगवान की कृपा ऐसी हो जाए और ऐसे भगवान से आश्वासन चाहिए कि अपने जीवन का कोई भी दिन सत्संग के बिना व्यतीत न हो, ऐसा आश्वासन चाहिए। देखें जी, बात ऐसी होती है कि मनुष्य की धर्म का और मनुष्य की नैतिकता का, नैतिकता अर्थात जो सत्य पथ है, जो वास्तव में नीतिगत पथ है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए कैसे नहीं रहना चाहिए, उस पथ पे मनुष्य कितना अड़िग है। और फिर धर्म अर्थात उसमें श्रद्धा भक्ति सब सम्मिलित हो गई, मनुष्य का समर्पण सब भाव सम्मिलित रूप से सम्मिलित हो गई। तो नैतिकता की भी परमात्मा परीक्षा लेते हैं और धर्म की भी भगवान परीक्षा लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। नैतिकता कितनी है मनुष्य में, धर्मानुयायी में, और भगवत भक्ति का कितना उसमें स्तर है, धार्मिकता का कितना स्तर है। भगवत भक्ति और धार्मिकता एक है, बता चुका हूँ, ठीक है। अब देखें, भगवान की कृपा से यहाँ आख्यान सेवा में, भगवान की सेवा में उपस्थित है, प्रस्तुत है। यहाँ शंकर पंडित नाम के भगवत भक्त हुए और इनके जीवन और दर्शन की विशेषता ये थी कि ये भगवान श्री राम के बड़े भक्त थे और षडक्षर भगवान के मंत्र का बहुत उपासना करते थे, नियमित उपासना करते थे, अजस्त्र उपासना घंटों करते थे। किंतु साथ ही साथ शंकर भगवान को भी ये अभिषेक किया करते थे और शंकर भगवान का भी अर्चन इसलिए करते थे कि वही तो शिव है, वही तो राम है, तत्व एक ही। भक्त ये राम के थे, पर विधिवत जाकर शिवलिंग पर आप अभिषेक अर्पित करना और साथ में बेलपत्र इत्यादि चढ़ाना, पूजा पाठ का क्रम इनका मुंह अंधेरे से आरंभ होकर और लगभग मध्याह्न तक चलता। मध्याह्न के उपरांत ये प्रसाद ग्रहण करते और प्रसाद ग्रहण करने के उपरांत पाठशाला जाते। भोजन ग्रहण किया, पाठशाला गए, वहाँ बच्चों को पढ़ाया और बच्चों को पढ़ा के आने के बाद फिर रात्रि काल हो जाता। तो जो भी इनका जो सायंकाल, पुराने समय में सायंकाल रात्रि काल अर्थात 6 बजे के उपरांत जो है व्यक्ति सोचता है कि अब बिस्तर करना है, सोना है। अब ये जो जीवन शैली है वो इतनी आदर्श जीवन शैली है। उस समय कोई हॉस्पिटल्स नहीं होते थे, एक हॉस्पिटल नहीं था देश भर में, और लोग सब जीवित रहते थे। मेरी बात सुनो, और आज लाइन लगी है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की, मशीनें बनी हुई हैं। अब मशीनों का स्पर्श करते हैं अमंगल और अशुभ शक्तियाँ, मैं किसी मनुष्य का नहीं कह रहा हूँ, उन मशीनों का स्पर्श करती है, वो मशीनें उनको स्पर्श कराई जाती हैं और वो मशीनों के वो संपर्क में आते हैं
और वो अशुभ शक्तियों का स्पर्श होने के कारण वो अमंगल मशीन जो है जिससे भी संपर्क में आती है, जो भी मनुष्य उसके संपर्क में आता है, उसमें रोग का प्रसार होता ही होता है। लोग जो जांच करा करा के बड़े प्रसन्न होते हैं और स्वयं को मेडल दिए जाते हैं, उनके लिए ये चेतावनी भरी बात है। जितनी जांच उतने रोग। ठीक है। शंकर पंडित महाराज जो थे वो इसी प्रकार से उनका जीवन शैली थी, और ग्रामीण जीवन में लगभग सभी की इसी प्रकार से जीवन शैली थी। अच्छा, आप कोई कह देगा कि तो पंडित जी महाराज की जीवन शैली आप बता रहे, ऐसे थोड़ी ना कोई संसार चलेगा। तो वहाँ के जो ठाकुर साहब थे उनकी भी जीवन शैली ऐसी थी, गांव के ठाकुर। अब गांव के ठाकुर इनके शिष्य थे शंकर पंडित के, और वे सूर्योपासक थे। निज स्वभावानुरूप वो ब्रह्म की उपासना सूर्य के रूप में करते थे, और सूर्य भगवान ने इसीलिए उनको एक ऐसा सोना दिया कि ये जिस समय की बात है, कम से कम 200-300 वर्ष पूर्व, जहाँ 1 रुपया आज के 10,000 रुपये के बराबर होता था, 10,000 रुपये का बराबर, तो वहाँ इनको 15 लाख रुपए का सोना मिल गया, खजाना मिल गया ज़मीन से। तो इन्होंने कहा कि नहीं साहब, इसमें से 10 लाख रुपए का तो मंदिर बनाना और 5 लाख मेरे चारों बच्चों में बांट देना, जो धर्म को आगे बढ़ाएंगे इसी पैसे में से। अर्थात इसको खाना नहीं है अपन ने, भगवान ने दिया है, भगवत प्रदत्त है। अपने साधन अर्पित कृष्ण पूरे भगवत प्रदत्त हैं। उनका यदि अपने को नैतिक, अपने को जो भी साधन दे रहे हैं, जो भी अपने को दे रहे हैं, तो देते टाइम अपन अपने हृदय में बड़े कमल खिल गए, अपने हृदय में उद्यान खिल गए, कह रहे हमको तो ये भी मिल रहा है, वो भी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ठीक है, पर भगवान की सेवा के लिए मिल रहा है, ये भी सोच ले। अगर भगवान की सेवा उससे नहीं हुई तो कलयुग सेवा करवा लेगा फिर ज़बरदस्ती, ये भी सोचने की बात है। तो यहाँ क्या है कि ठाकुर साहब को जो है धन प्राप्त हुई। ठाकुर साहब ने कहा 10 लाख में मैंने मंदिर बनवाना, उसकी पूरे प्रबंध करना है कि भाई मंदिर बनेगा तो उसका कैसे चलेगा, क्या होगा, उसका सब प्रबंध करना है। तो 10 लाख में प्रबंध करना है, और 5 लाख में मेरे चारों बच्चों को मैं देके जाऊंगा कि जो बच्चे कहीं ना कहीं धर्म को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, 5 लाख बहुत बड़ी बात है। मैं जिस ज़माने की बात कर रहा हूँ, आप स्वयं उस पर कल्पना कीजिए, है ना। आज के अनुपात में, आज के मुकाबले कितना कम उस समय इन्फ्लेशन था, वो देख लीजिए आप। ठीक है ना, ये समझने की बात है, समझदारी की बात है। तो ऐसे भगवान की कृपा से शंकर पंडित का भी जीवन चल रहा था, ठाकुर साहब का भी जीवन चल रहा था। एक दिन दैव दुरतिक्रमवश ठाकुर साहब के 100 दिन पूरे हुए। ठाकुर साहब जो है वो भगवान के घर गए। बड़ी उत्तम जीवन शैली। जो ठाकुर साहब ने वसीयत जो करी थी, उसमें गवाह जो थे, प्रमाण जो थे, वो शंकर पंडित थे। शंकर पंडित गांव के भगवान, कि ये बिल्कुल नीति पे चलने वाले हैं, धर्म पे चलने वाले हैं। शंकर पंडित के 4 बच्चे, उसमें सबसे बड़े बच्चे का नाम है कुशलपाल। और कुशलपाल सिंह जो थे सबसे बड़े बच्चे, तो सबसे बड़े बच्चे के हाथ में जब ठाकुर साहब की संपत्ति आई, ये 15 लाख के अतिरिक्त जो भी उनकी ज़मीन जायदाद और पैसा आया, तो उन्होंने जो उसको लगाना आरंभ किया, तो ऐश और अय्याशी में कोई भी पैसा है, उसकी एक निश्चित निर्धारित आयु रहती है। उस आयु में जो है वो ऐश अय्याशी पूरी हो जाती है, और ऐश अय्याशी के उपरांत वो पैसा चला जाता है, और हाथ में आ जाएगा तो वो भी चला जाएगा। जो हाथ का स्थायित्व है धन का, वो रह नहीं जाता है। तो यहाँ जो है ये बड़े ऐश अय्याशी में रत रहने वाले थे, तो पैसा इनका पूरा हो गया। अब इन्होंने कहा कि पैसा भी पूरा हुआ तो क्या घबराने की बात नहीं है, जो पिताजी छोड़ गए हैं, तो ये पैसा पूरा किसका है, ये भी तो हम लोगों का ही है। तो इन्होंने जो है अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, दुर्बुद्धि का प्रयोग किया, ये कहना चाहिए। इन्होंने अपनी दुर्बुद्धि का प्रयोग किया। दुर्बुद्धि ने कहा कि साहब ऐसा ऐसा करो। तो इन्होंने जो है एक वसीयत तैयार कराई स्वयं के हाथों से, और उस पे जो है पिताजी के साइन मार लिए स्वयं ने,
और उस वसीयत में लिखा हुआ था कि मैं ठाकुर जगपाल सिंह अंतिम समय में, अंतिम श्वास के थोड़े समय पूर्व अपना निर्णय और अपना विचार और अपना संकल्प बदलता हूँ। जो है, पहले मैंने ये सोचा था कि मंदिर सूर्य भगवान का बनाएंगे 10 लाख रुपए में। मेरी सोच तो बहुत छोटी थी। सूर्य भगवान तो स्वयं दैदीप्यमान है अंतरिक्ष में, क्या मंदिर बनना उनका। तो मेरा जो धन है उसमें से जो है 4 हिस्से होने चाहिए और 3 हिस्से बड़े पुत्र को प्राप्त होंगे और चौथे हिस्से में से बाकी 3 पुत्र बांट लेंगे। ₹15 लाख का सोना है जी, और 4 हिस्से होने चाहिए और 4 हिस्सों में से 3 के हिस्सों में से सबसे छोटे जो 3 पुत्र हैं उनको 3,75,000 में से तीनों को हिस्सा मिल जाए। अब ये पुत्र भगवान में निष्ठ थे, तो इन्होंने कहा भाई साहब ये क्या कर रहे हो, ऐसा कभी पिताजी सोच सकते थे कि उनके लिए तो हम चारों आँख के तारे थे, चारों एक बराबर थे, कैसी बात कर रहे हो आप। वे भी क्षत्रिय थे, ठाकुर थे। तो उन्होंने कहा भाइयों का विरोध भारी नहीं पड़ जाए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, पिताजी ने मेरे सामने ही थोड़ी कहा, शंकर पंडित साहब की भी इसमें प्रमाण है। वो तो शाही ख़त्म हो गई थी तो गवाही पे साइन नहीं करवा पाए उनकी। तो हाँ, शंकर पंडित कह देंगे तो वो शंकर पंडित देवता व्यक्ति, अगर वो कह देंगे कि पिताजी ने ऐसा कहा था तो मान लो। अब क्या हुआ, दूसरे दिन फिर शंकर पंडित का क्रम आरंभ हुआ। अब क्या हुआ, शंकर पंडित को जब गांव में ठाकुर साहब थे तब से एक नियम चला आ रहा था कि 7 रुपये महीना तो जो है इनको खर्चे के मिलते थे और रोज़ घर में भोजन प्रसाद का सामान पहुंच जाता था, सूखा सीधा। तो उनका तो जीवन बढ़िया चल रहा था, उन्होंने तो कोई संचय तो करना नहीं था और 7 रुपये भी बहुत होते थे और अर्थात वे बहुत संतुष्ट और सुखी थे। तो वो पैसा तो ये रोक नहीं सकते थे। दूसरे भी भाई थे, फिर माँ भी थी, माँ का भी भय था इनको। यद्यपि इस दरमियान उसके टेंशन के कारण माँ भी निकल ली थी, माँ भी पहुँच गई थी ऊपर, पर फिर भी ये जो कुशल पाल सिंह था तो बड़ा अल्हड़ से इसकी जीवन थी, अय्याश जीवन था इसका। तो सम्मान वगैरह तो कोई पंडित जी का बड़े ठाकुर साहब के समय जैसा नहीं रह गया था, लेकिन जो सामान पहुंचता था वो पहुंच जाता था और पंडित जी को कोई प्रयोजन नहीं था। वो कोई ठाकुरों की हवेली में जाके उनकी प्रशंसा करने वाले भाट चाड़न थोड़ी थे। वो जो धर्म होती, नीति होती, वही करते। उनका काम था बच्चों को पढ़ाना, जाके पाठशाला में वो पढ़ाते थे। संस्कृत, वैयाकरण वगैरह ये उस समय बड़े अपने जो है उत्कर्ष पे थे, तो इन सब का जो है प्रशिक्षण वे दिया करते थे। वहाँ पे संस्कृत पाठशाला थी, गणित वगैरह का। इस दिन क्या हुआ कि ये पाठशाला पे पहुँचे पंडित जी और वहाँ कुशल पाल सिंह जी आए। उन्होंने कहा बच्चों जाओ, तुम्हारी जल्दी छुट्टी हमारी तरफ से, जाओ। बच्चे पंडित जी आए थे और स्वयं ने आके वहाँ विधिवत जो है साष्टांग किया, नाटकबाजी की, साष्टांग प्रणाम किया, दंडवत किया उनको। कहा पंडित जी महाराज कोई भूल हुई हो तो माफ़ कर देना। पंडित नहीं, क्या भूल हुई है, आपसे तो मिला ही मैं कितने दिन बाद, आप ठाकुर साहब के दिन थे उसमें, उसके अलावा आपका तो कभी हमारा आपका। पंडित नहीं, फिर भी कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करने। बोला अरे मेरे मन में तो कोई बात ही नहीं आपकी। मतलब देखो, हमारे पिताजी ने जो है अंतिम समय में वसीयत लिखी थी, उनका माइंड चेंज हो गया था और वो वसीयत ये रही। उन्होंने कहा हाँ हाँ भाई, कुछ हुआ होगा, भगवान की प्रेरणा, बड़े धार्मिक भगवत भक्त सज्जन थे, तो उन्होंने वसीयत पढ़ी। पर देखो साहब, ये राइटिंग तो ठाकुर साहब की नहीं है कि नहीं, राइटिंग तो मेरे से लिखवाई थी, वो तो लेटे हुए थे, उनका तो समय आ गया था, तो लिखा तो मैंने, साइन तो पिता, बोले साइन भी ठाकुर साहब की नहीं है, ये बिल्कुल किसी जालसाज, धोखेबाज और फर्जी व्यक्ति द्वारा की गई साइन है। बेटा तेरे को धोखा हो रहा है, तेरे से तूने लिखा होगा, बाकी कोई फर्जी व्यक्ति, धोखेबाज, जालसाज व्यक्ति द्वारा की गई ये सिग्नेचर है। ये सिग्नेचर जो है वो ठाकुर साहब के नहीं है। नहीं नहीं, ये तो मेरे सामने पिताजी ने किए। बोले नहीं किए, नहीं किए।
कोई हमको सरलता या सज्जनता की दृष्टिकोण से देखे ठीक है, लेकिन मूर्ख तो नहीं है ना। ये साईं ठाकुर साहब के नहीं है, मैंने ठाकुर साहब का हर चीज़ देखी है ढंग से, साईं ठाकुर साहब की नहीं है। झूठी बात है कि अब देखो न्याय हो जाने दो, जो हो रहा है उसको हो जाने दो। अब कुशलपाल निगोशिएशन पे उतरता है, सौदेबाजी पे, तो जो हो रहा है हो जाने दो। आपको भी सोना मिलेगा इतना कि 7 नहीं 70 पुश्तें बैठ के खाएगी और हमारे नाम के गुण गाएगी। हम तो पहुंच जाएंगे ऊपर, 70 पुश्तों में गुणगान होता रहेगा। आप कौन शंकर पंडित थे और कौन पाठशाला में आते थे कोई पूछेगा भी नहीं, ये बच्चे रोएंगे सब। आपको पूरा जो आपने मेरे पक्ष में बोला तो पूरा आपको हिस्सा प्राप्त होगा आपका, ईमानदारी से। उसने कहा नहीं साहब, पाप की कमाई तो नहीं खाऊंगा ना मैं, ये तो नश्वर देह है, पूरी तरह से नश्वर देह है, पूरी तरह से इसने मिट्टी में मिल जाना है, पूरी तरह से इसने संसार से विदा हो जाना है, पूरी तरह से जो है इसने जो है पंच तत्वों में लीन हो जाना है। ये क्या और इसकी भावनाएं क्या और इसके रिश्ते नाते क्या और इसकी पीड़ाएं क्या और इसकी प्रसन्नताएं क्या, इसके लिए मैं उस तत्व का त्याग नहीं कर सकता जो सदा से था, सदा है और सदा रहेगा। मैं नहीं कर सकता। और नैतिकता के जो भी नियम और मानदंड बनाए हैं सब उन्हीं ने बनाए हैं और मैं उसी का पालन करता हूँ। मैं बिल्कुल उससे नहीं डिगूंगा। अब इसने डिस्कस की, इसको नहीं दिखते दिखे, उसने कहा मेरा नाम कुशलपाल है, ध्यान रखना, दूसरे रास्ते हैं मेरे पास। पिताजी के समय के हो, पिताजी आपका सम्मान रखते थे इसलिए मैं चला आया, लेकिन हूँ मैं कुशलपाल ही, ये ध्यान रखना अच्छी तरह से। जब आप साइंस समझ गए, अर्थात आप समझदार हो, तो ध्यान दे देना। कल तक का समय दिया, विचार कर लो, नहीं तो आप आपके रास्ते, हम हमारे रास्ते। पंडित जी ने सोचा कि अब पाठशाला बंद करवा देगा तो भी बच्चों की भाग्य, सीधा बंद करवा देगा तो भी भगवान दे रहे हैं, तो सीधा कोई देने वाला कौन है, दाता कौन है? दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। तो इनको तो कोई अंतर पड़ा ही नहीं ना, ये तो इनके आनंद से जो है इनके कृत्य करते। 2-3 दिन के उपरांत इसने प्लान बनाया, इसने कहा अब कोई सब्स्टिट्यूट तैयार करना पड़ेगा। और इधर लड़कों को भी कंफर्म हो गया कि शंकर पंडित को लाना होता तो 2-4 दिन में ही ला के बगड़ा कर देते हैं। तो कितने दिन तो हो गए शंकर पंडित के यहाँ गया भी था, गांव में तो छोटी बात इधर से उधर हो जाए, शंकर पंडित के यहाँ गया भी था और शंकर पंडित नहीं आए इनके साथ, मतलब ये सब फर्जी के बात। अब इसने कहा अब गेम खेलना पड़ेगा लगता है। अब पंडित जी जब संध्या वंदन करके आते हैं, संध्या वंदन का जो वास्तविक समय है वो मुँह अंधेरे ही है, सुबह तारे रहते हैं। तो संध्या वंदन करके जैसे पंडित जी चबूतरे पर से उतरे, नदी थोड़ी सी दूर थी गांव में, पहले ऐसे ही क्रम ही ऐसा था ना, तो वहाँ से उतरे तो इसके पास में चाकू था, ये वहाँ घात लगा के स्वयं खड़ा था। उसने अच्छे भरपूर शैली में जो है चाकू भोंक दिया पंडित जी। जैसे पंडित जी थोड़ा आ गया, इसने चाकू निकाल के दिया पंडित जी में, और इस तरह से दिया कि कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सके। पंडित जी के मुंह से भी रक्त निकलने लगा, घाव से भी रक्त निकलने लगा, और पंडित जी गिर गए वहीं। उनके साथ क्या हुआ ये आप लोग नहीं समझ सकते। हुआ ये कि पंडित जी का यहाँ गिरना हुआ और वो जो स्मरण करते आ रहे थे, वो स्मरण करता हुआ दृश्य अब उनके सामने जीवंत दिखाई पड़ने लगा। उन्होंने देखा कि जो भव्यता और दिव्यता किसी शास्त्र में भी कभी पढ़ने और सुनने में नहीं आई, वो ये आंखें चर्म चक्षु देख रही हैं। देख रही है कि ऐसा सुंदर भवन बना हुआ है कि जो भवन कभी कोई कह नहीं सकता, इस जिह्वा के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता, कोई कह नहीं सकता और कोई देख नहीं सकता। ऐसी सुगंध आ रही है जो कोई सूंघ नहीं सकता, ऐसे सुंदर संगीत सुनाई पड़ रहा है कि जो कोई कान सुन नहीं सकते। और देखा तो भगवान के सुमधुर चरण गिरे हुए हैं, और भगवान के चरण दिव्याति दिव्य चरण। थोड़ा ऊपर उठ के देखा तो मारुति नंदन के जो है दर्शन हो गए। श्री भगवान
हनुमत लला के जो है दर्शन हो गए। और आप तो जैसे ही हनुमान जी के पैर पड़े पहले और आपने गले लग लिए, अभी तो पैर ही देख रहे। थोड़ा ऊपर दृष्टि गई तो एक तरफ तो लक्ष्मण जी चवर डुला रहे, दूसरी तरफ भरत जी चवर डुला रहे, तीसरी तरफ शत्रुघ्न झारी लेके खड़े हैं, राम सीता बैठे हुए हैं। भगवान श्री राम ने जैसे ही भक्त को उठा के और स्वयं के दर्शन कराए तो भक्त तो गदगद हो गए, गिर पड़े वहाँ पर। कहा मेरे प्रभु, और प्रेमाश्रुओं से भगवान के चरण भिगा दिए। भगवान ने कहा शंकर तूने बहुत बढ़िया काम किया, तेरा जीवन एक सरी का चलता रहा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन तू चला। अच्छा, लोग कहते हैं कि हम स्ट्रेट लाइन चल रहे हैं, हम बड़े हम नैतिक हैं, हम बड़े नैष्ठिक हैं। कोई नैतिक और नैष्ठिक होता नहीं है, तो सब झूठी बात है। कहीं ना कहीं दाव दे जाते हैं सब लोग। मैं कहा शंकर तू धरती पे लेके लोगों को धर्म में निष्ठ कर। इसकी ये मजाल नहीं हो सकती कि वो तेरे को हत्या कर दे, मेरे भक्त की किसी की क्या मजाल की हत्या कर दे। तो अभी तो तू धरती पे जा, तेरे को मैं बुलाता हूँ फिर। और वो अलौकिक दृश्य, जिस दृश्य का एक सेकंड का दृश्य देखा था नारद जी ने, तो वो कल्प पर्यंत, ब्रह्मा जी की आयु पर्यंत जो है वो ये सोच के भटकते रहे कि ये दृश्य जो देखा था ये एक सेकंड मेरे जीवन में दोबारा आ जाए। एक बार दृश्य देखा था उन्होंने बाल्यावस्था में, उस दृश्य के पीछे नारद जी अपने पूर्व जन्म में इतना जो है भटकते रहे और इतनी तपस्या करते रहे। यहाँ तो यहाँ इन्होंने तो पूरा साम्राज्य देख लिया बहुत अच्छी तरीके से, और इनको चैतन्यता आई और घाव तो कहाँ गया, और स्फूर्ति ऐसी आ गई जिसका कोई सान ही नहीं, जिसका तो कोई। उधर आगे जो है यमदूतों ने इसको कुशलपाल को पकड़ा। उसने कहा शंकर पंडित ने तेरे प्रति बैर नहीं रखा, इसलिए तेरा हिसाब बाद में चुकाया जाएगा। अभी तेरी आयु भी पूरी नहीं हुई है, तेरी गंदी सी आयु बाकी है, इसलिए अभी तू मजा चख। और उसको लात ढूसे मार के अच्छी तरह से घायल कर दिया और पटक दिया। शंकर पंडित उठ के आए तो उनको देखा कि ये कुशलपाल पड़ा हुआ है। उसने कहा बच्चा पड़ा हुआ है। झट से जो है उनके घाव वाव पूछे, लाके पानी वानी पिलाया, और कैसे तो भी उनको खींच के लेके गए गांव में। फिर दूसरे भी लोग आ गए, उसको टांगा टोली करके हवेली तक लेके आए। और कुशलपाल ने तो उसके बाद पैर पकड़ लिया, बोले नहीं। षडाक्षर मंत्र की दीक्षा ली, और उसके उपरांत उसका भी जो हिस्सा पाती था वो सब भाइयों को दे के और स्वयं जो है अपना जीवन भगवानमय बना लिया। वो चेले हो गए इनके। और शंकर पंडित जीवन भर धर्म का प्रसार करते हैं। तो जो धर्म का प्रसार कर रहे हैं उनके लिए चाहिए भी ऐसा कि अपनी जीवन शैली स्ट्रेट रखें। वो जीवन शैली को घुमाए फिराए नहीं, जीवन शैली में जो है परिवर्तन नहीं करें। जीवन शैली में उतार चढ़ाव लाने की उनको क्या आवश्यकता है कि नहीं है? शंकर पंडित को जो भगवान ने भक्ति दी वो भक्ति भगवान सबको दे। श्री कृष्ण गोविंद हरे।